and welcome my dear students. How are you all? I know you all are fine and happy with your family. So dear students, welcome back in our online class. Today you have a Hindi class और आज का हमारा चैप्टर है 12 चैप्टर्स पासा पलट गया. ऑलरेडी मेंशन ऑन द बोर्ड. तो बेटा हमने लास्ट वीक हमारा 11 चैप्टर किया था मेलों की बेला. बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया. तो इसी तरह से आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए और लेसन को समझने की कोशिश कीजिए. अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू नो व्हाट, जो बच्चा अच्छे से मैम को सुन लेता है, अगर वो क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से मीन्स नहीं लर्न करता है तो भी वो अपना रिप्लाई जो है जब एग्जाम के टाइम वो दे देता है. क्वेश्चन जो कोई भी क्वेश्चन उनके सामने आता है तो एक्चुअली हमारे माइंड में रिमाइंड होता है कि हाँ मैम ने हमको उस क्वेश्चन का इस तरह से बताया था, तो हम उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसका आंसर लिख सकते हैं. नॉट कंप्लीट एक भी वर्ड इधर से उधर ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसका आंसर लिख पाते हैं. ओके, तो प्लीज स्टे एंड टेक योर बुक इन योर हैंड्स. सो नाउ स्टार्ट लेसन 12 पासा पलट गया. तो देखिए बेटा, पासा पलट गया जो है एक स्टोरी है, एक कहानी है कि किस तरह से पासा पलटना मतलब होता है कि स्थिति एकदम से बदल जाना. कि कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो एकदम से अचानक से उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं एकदम पासा ही पलट गया है. या कोई जैसे गेम्स देख लो, गेम्स में कोई इंसान जैसे गेम्स चल रहे हैं और सडन कोई एकदम बहुत पीछे होता है रेस में और एकदम से आगे आ जाता है. हमको होप भी नहीं होती कि वो जीत जाएगा और वो एकदम आगे आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है. तो एकदम हम क्या बोलते हैं कि पासा पलट गया. तो स्थिति एकदम बिल्कुल विपरीत यानी अलग हो जाना उसको कहते हैं पासा पलट गया. पासा पलट गया एक मुहावरा है. ओके, तो चलिए किस तरह से पासा पलट गया, इस स्टोरी में ऐसा क्या दिया गया है हम पढ़ते हैं. यह रोचक चित्रकथा जैसे को तैसा मुहावरे की सजीव अभिव्यक्ति है. सजीव यानी एकदम जीवित, और जैसे को तैसा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि जो जिस तरह का व्यवहार करता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. यानी जो इंसान हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है हमें उसके साथ हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, और जो इंसान हमें बुरा करता है तो हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. ये हमारी भगवत गीता में हमारे कृष्ण भगवान ने भी यही उपदेश दिया है कि जो इंसान हमारे साथ जैसा रहता है हमें उसके साथ वैसा ही रहना चाहिए. ओके, तो जैसे को तैसा. एक गांव में एक गरीब किसान रहता था. उसके दो बेटे थे. बड़े बेटे का नाम था बाबूलाल और छोटे बेटे का नाम था श्यामलाल. वह दोनों पुत्र को एक समान प्यार करता था. एक किसान, उसके दो बेटे बाबूलाल और श्यामलाल, ठीक है, और वह दोनों पुत्र को एक समान प्यार करता था. धीरे धीरे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ यानी कि बूढ़ा होने लग गया है ना, और बीमार रहने लगा. मतलब है कि बूढ़ा हो गया तो बीमार भी रहेगा बेचारा. तो एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना. संपत्ति के नाम पर जो भी कुछ मेरे पास है उस पर तुम दोनों का बराबर का अधिकार है. पिताजी ने दोनों को बेटों को बुलाकर एकदम सही कहा कि मेरे पास संपत्ति के लिए जो कुछ भी है तुम उसको बराबर बांट लेना और दोनों हमेशा मिलजुल कर रहना, झगड़ा मत करना. इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए. इतना कहकर जो किसान था ना वो बेचारा मर गया. किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, अब देखो संपत्ति के नाम पर क्या पड़ा था उसके पास, एक गाय, एक नारियल का पेड़ और एक चादर, बस ये था. क्योंकि बहुत गरीब था बेचारा, उसके पास कोई लाखों की प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद तो पड़ी नहीं थी. उसके पास सिर्फ एक गाय थी, एक चादर थी ओढ़ने की और एक नारियल का पेड़ था जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था. अब वो उसको कौन हड़पना चाहता था? श्यामलाल. इतना सा छोटा सा उसका संपत्ति के नाम पर सब कम था, वो भी कौन हड़पना चाहता था? श्यामलाल. श्यामलाल कौन था? किसान का छोटा बेटा. बड़े बेटे का नाम बाबूलाल था. ओके, बाबूलाल सरल स्वभाव का था. बाबूलाल जो था ना वो बेचारा सीधा साधा था. इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने उसको कहा. अब श्यामलाल ने बाबूलाल को क्या कहा, देखो भैया, मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उसके पास जो कुछ भी है उस पर हम दोनों का बराबर का हक है, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए. फिर उसका रिप्लाई किया किसने? बाबूलाल ने. बाबूलाल ने क्या बोला, देखो ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना. अब उसने तो बेचारे ने एकदम व्यवहारिक बात बोली कि संपत्ति तो चलो छोड़ो, पिताजी ने ये बोला था कि हम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहे. श्यामलाल ने झल्ला कर कहा. श्यामलाल ने फिर देखो बहुत गुस्से में बोला, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए. अब श्यामलाल ने बोला कि मुझे कोई मिलजुल कर नहीं रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दो. फिर श्यामलाल बोला ठीक है, जैसा तुम उचित समझो.
इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। देखो कितना होशियार है। श्यामलाल ने बाबूलाल को क्या बोला कि गाय है एक, अब इसका बंटवारा तो कैसे करेंगे, उसको काट तो सकते नहीं है, मर जाएगी बेचारी। तो ऐसा करो कि मुंह वाला भाग तो आपका और पीछे वाला भाग मेरा। अब देखो इसका दिमाग कितना चल रहा है। फिर क्या हुआ देखो, श्यामलाल ने बोला चलो मुझे मंजूर है, क्योंकि श्यामलाल बहुत सीधा था। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। उसने बाबूलाल से कहा, भैया नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ और आप नीचे का भाग ले लीजिए। श्यामलाल बोला चलो मुझे ये भी मंजूर है। अब बारी थी चादर के बांटने की। तो श्यामलाल ने कुटिल बुद्धू से कहा, भैया चादर दिन में आप रख लिया करो और रात में उसकी रखवाली मैं कर लूंगा। श्यामलाल ने बोला चलो ठीक है। फिर देखो क्या हुआ दूसरे दिन। अब बंटवारा तो हो गया, अब दूसरे दिन से क्या हुआ, दूसरे दिन बाबूलाल ने प्रतिदिन गाय को खिलाता था। अब देखो गाय का मुंह वाला भाग है, तो मुंह वाले भाग से तो सिर्फ क्या होगा, वो खाना खाएगी। अब खाना खाएगी तो उसको खिलाना भी पड़ेगा। तो श्यामलाल बेचारा उसको रात दिन खिलाता था और जो क्या कहते हैं दूध निकलता था वो बाबूलाल ले जाता था। तो पेड़ में पानी और फिर नारियल के पेड़ का भी ऐसे हुआ, नीचे वाला भाग है तो जड़ों में ही पानी देने की आवश्यकता होती है, फल तो सारे ऊपर लगते हैं। तो फिर श्यामलाल तो उस पेड़ को पानी देता था और बाबूलाल रोज उस नारियल को तोड़ के लेके चला जाता था, है ना। तो पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और फल खाता श्यामलाल। इसी प्रकार दिन भर चादर की बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सो जाता, है ना। कितनी चालाकी से तीनों चीज ले ली उसने। वाह भाई हो तो ऐसा। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो यह सब देखता था। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। मोटा ही होगा भाई, दूध पीने को मिल गया, फल खाने को मिल गए और चादर ओढ़ के आराम से सोने को मिल गया, और बाबूलाल इन सबसे विपरीत, मतलब इन सबसे वंचित रह गया। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया, उसे कुछ उपाय भी बताए। अगले दिन सुबह से श्यामलाल का गाय का दूध निकाल रहा था, इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पे जोर जोर से डंडे मारने लगा। अब देखो उसकी पड़ोसी ने उसको समझाया, उसके भाई की चालाकी की, देखो तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है। तो बाबूलाल को थोड़ी समझ आई, तो उसने भी उपाय करने शुरू कर दिए। अब जैसे श्यामलाल आया दूध निकालने के टाइम में, तब बाबूलाल ने उसको खिलाने की वजह उसके मुंह पे क्या मार दिए, डंडे मार दिए। गाय ने बिदक कर श्यामलाल के मुंह पर लात दे मारी। गाय को गुस्सा हुई तो गाय गुस्से में क्या करती है, लात मारती है। तो श्यामलाल को एक लात मार दी। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और उसने कहा, भैया तुमने यह क्या किया, गाय को क्यों मारा। तो बाबूलाल बोला, तुम्हें इससे मतलब गाय का मुंह मेरे हिस्से में है, मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं। उस दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल के तोड़ने पर पेड़ चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, बड़े भैया यह आप क्या कर रहे हो, इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूँ और आप इसे काट रहे हैं। तो वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा किसका है, मेरा है, और मैं इसको काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी। श्यामलाल गुस्से में चिल्लाया, यह आपने क्या किया, दिन में चादर का स्वामी मैं हूँ, मैं चाहे इसे भिगोऊं या चाहे इसको वो करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सरल और सच्चे स्वभाव वाले बाबूलाल ने छोटे भाई को सीने से लगा दिया और माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों साथ मिलजुल कर ही रहेंगे। इस प्रकार दोनों भाई फिर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो इस स्टोरी का जो बेस है बेटा ये है कि कभी भी किसी के साथ किसी के सरल स्वभाव को देखकर हमें उसको लूटना नहीं चाहिए। वो सरल है तो हमें भी उसके साथ सरलता से ही पेश आना चाहिए। अदरवाइज चालाकी जो है, घमंड जो है, वो ज्यादा लंबा कभी भी नहीं चलता। ठीक है, तो आई होप आपको कहानी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर समझ में आई होगी तो शायद मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी। Even you have doubt, you can ask me on Google Meet. Okay, children, have a bye. Bye bye and have a good day.